ओम शांति। आज 9 फरवरी रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य हैं। रिवाइज डेट हैं 18 जनवरी 2004। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी पर उच्चारी हुई है। तो प्यार के सागर ओशन ऑफ लव बाबा ने स्मृति दिलाई कि सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और फिर बाबा के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहे यह बच्चों के दिल में प्यार का गीत अनहद बजता रहता है। फिर बाबा ने 18 जनवरी का महत्व बताया कि आज का 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा ताजपोशी का दिन है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने रहे और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाया। बच्चों को स्मृति का तिलक लगाया, स्वयं अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहना और बच्चों को आप समान बनने की प्रेरणा दिया। स्वयं ब्रह्मा बाप करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस कहा जाता है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहे दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने हर एक बच्चे को यह वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा भी हर एक बच्चे को इसी स्वरूप में देखने चाहते हैं, सिर्फ शक्तिवान नहीं लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व पर अंडरलाइन करना है। तो बाबा कहे अब इन सब शक्तियों को वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। फिर बाबा कहे अब अपने आप को चेक करो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकारी हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। यह स्मृति कहाँ तक रहती है? जितना यह स्मृति रहेंगी उतना आत्मा में समर्थी आएंगी, शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा ने होमवर्क दिया कि हे समर्थ आत्माओं, अब सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो उसके लिए बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो व्यर्थ की लीकेज को बंद करना है, दूसरा वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है, अर्थात नेगेटिव स्वरूप को भी पॉजिटिव में चेंज करना है, और तीसरा बचत की स्कीम बनाना है। तब स्वयं समर्थ स्वरूप बन दूसरों को भी समर्थी का अनुभव करा सकेंगे। फिर एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। हे मन मुख्यमंत्री, तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर होते हैं, कारण बताओ और निवारण करो। हर रोज ब्रह्मा बाबा ने ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे बच्चों को भी रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगानी है, चेक करना है सभी कर्म इंद्रिया कारोबारी ऑर्डर पर चलते हैं। फिर बहुत विशेष बात बताई कि जब स्वराज्य अधिकारी की कचेरी व स्वराज्य अधिकार का चार्ट रखेंगे तो यह चार्ट जैसे भविष्य पद की शक्ल का दर्पण बन जाएगा, जिसमें हर एक अपने पुरुषार्थ के दर्पण में देख सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, क्लियर है व दाग वाला है, अर्थात जो भी कमियां हैं उसको क्लियर कर दिया है या कोई कमी रूपी दाग स्पॉट रह गया है। तो बाबा कहे इस पुरुषार्थ रूपी आईने में अपना फेस देखो तो आपकी शक्ल किस रूप में दिखाई देती है। पुरुषार्थ के दर्पण में राजा की शक्ल दिखाई देती है, रॉयल फैमिली की शक्ल दिखाई देती है व रॉयल प्रजा की शक्ल दिखाई देती है, साधारण प्रजा की भी आती है, कौन सी शक्ल दिखाई देती है। बाबा कहे इसको रोज चेक करना है, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्रारब्ध मिलती है। फिर बाबा ने पुरुषार्थ के लिए मम्मा का स्लोगन स्मृति में दिलाया कि हर समय समझो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जो भी होना है अचानक होना है। बाबा कहे ना विश्व परिवर्तन की कोई डेट फिक्स है, ना अपने शरीर की कोई डेट फिक्स है। इसलिए बाबा कहे अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह सर्व कर्म इंद्रिया, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण आपके ऑर्डर पर चलेंगे, आपकी जी हजूरी करेंगे। यह गुण शक्तियाँ कभी आपको धोखा नहीं देंगे, आपके सहयोगी साथी बन जाएंगे। तो बाबा कहे अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। और लास्ट में कहा कि ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों को जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, आओ बच्चे, अभी आओ बच्चे। तो बच्चों को अब यह संकल्प लेना है, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने।
सुनते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को, समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ऐसे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में अवश्य हाजिर होंगी, तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठे हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, मधुबन की सभी भुजाएं अर्थात शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, सब यह बाबा की भुजाएं हैं। तो बाबा कहे मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होकर के देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे बाकी सब तो आते रहते हैं, अपना चांस लेते हैं, और मधुबन वाले साक्षी होकर देखते रहते हैं, इसलिए सदा बाप दादा के दिल पर है। बाबा कहे अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना, मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन वालों को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज भाग्य विधाता बाबा का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, तो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज बाबा ने संतुष्ट मणि बनकर सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के लिए कहा कि उदासी का नाम निशान मिट जाए। बाबा से जो सर्व खजाने मिले हैं, संतुष्टता है, वह चेहरे से दिखाई दे, तब साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचाना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। बाबा कहे सफलता का आधार क्या है? एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। अच्छा, फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक वरदान और पालना देने का शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।